हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस और ये वीडियो से आपको स्टडीज़ में हेल्प मिल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत से एक टॉपिक जो है ब्रायोफाइटा। इसके पहले हमने थैलोफाइटा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स की ओर। तो ब्रायोफाइट्स जब हमने क्लासिफिकेशन पादप जगत का किया था तो वहाँ पे हमने कुछ लक्षणों के आधार पर ब्रायोफाइटा में प्लांट्स को रखा था। वो क्या लक्षण थे? पहला तो यही था कि द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पे भी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस के समान होती है। ठीक है, थैलस के समान, यानी कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते यहाँ पे। ठीक है, ट्रू रूट्स की जगह, जड़ों की जगह पे यहाँ पे जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं हम। ठीक है, तना भी नहीं होता ट्रू, उसकी जगह पे स्टेम लाइक एक्सेस एक रहता है जो सत्य तना नहीं कहा जाता। ठीक है, उसके समान संरचना होती है, तने के समान। और लीव्स भी यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं ट्रू, लीफी अपेंडेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, तो थैलॉइड प्लांट बॉडी है और ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स का अभाव है इनमें। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, कहाँ ये पाए जाते हैं, हैबिटेट इनका क्या होता है। ब्रायोफाइटा अगर याद होगा आपको तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर ये कहलाए जाते हैं। ठीक है, उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको हम कहते हैं। तो ये इसीलिए इनको नाम दिया गया क्योंकि यह पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ पे नमी है, छाया है और मतलब जहाँ पे पानी की उपस्थिति है। ठीक है, मॉइस्चर जहाँ पे उपस्थित है वहाँ पे ये ब्रायोफाइट्स उगते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम कहते हैं। तो आवास यानी कि हैबिटेट इनका आएगा, एक्वेटिक नहीं होते, जल में नहीं होते, बट ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे पानी हो, स्थलीय ही होते हैं ये। ठीक है, ज़मीन पे ही पाए जाते हैं, दीवारों पे, तनों पे। ठीक है, मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, नमी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इनको भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, टू कंप्लीट लाइफ साइकिल दे नीड वाटर, इसीलिए ये नमी वाली छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका ब्रायोफाइट्स का, वो ये है कि यहाँ पे संवहन ऊतकों का अभाव होता है। ठीक है, यही अंतर था जब हमने ब्रायोफाइटा एक अलग ग्रुप बनाया और टेरिडोफाइट्स को अलग किया ब्रायोफाइट्स से। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को हमने अलग करने का जो क्राइटेरिया लिया था वो यही था कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स में। ठीक है, अब संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो कि पौधों में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जल का संवहन कर रहे हैं, फूड का संवहन कर रहे हैं, खनिज लवणों का संवहन कर रहे हैं। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं जो ऊतक पदार्थों को पौधे के शरीर में, दे आर नोन एज संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यूज इनको हम कहते हैं। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स में ये वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका एक मुख्य लक्षण है। इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। लैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो ये हम ये डिटेल में मैं आपको इनका पूरा लाइफ साइकिल जब बताऊंगी तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं जो मुख्य पौधा ब्रायोफाइट्स में होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो यहाँ पे अगुणित होती है। जैसे मैंने थैलोफाइटा में भी आपको बताया था, जो मुख्य पौधा होता है, मेन प्लांट बॉडी, वो अगुणित होती है, या अगुणित को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इनकी होती है। ठीक है, अगुणित प्लांट बॉडी अगर किसी की है, मुख्य पौधा अगर अगुणित है, उसे हम कहते हैं गैमिटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट। ठीक है, अगर द्विगुणित होता 2n तो ये कहलाता स्पोरोफाइट। दो नाम आपको याद करने हैं, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट।
ये इंग्लिश में भी यही पढ़ेंगे आप, हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी में इसके लिए जो नाम होता है गैमेटोफाइट के लिए, वो होता है युग्मकोद्भिद, और स्पोरोफाइट के लिए होता है बीजाणुद्भिद। तो नहीं पढ़ना है आपको हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में ही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में वो अगुणित होती है, जिससे कि गैमेटोफाइट कहते हैं। जो मुख्य पौधा है वो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगर आपने थैलोफाइटा अच्छे से याद कर लिया है तो आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। मैं वहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हेट्रोमॉर्फिक टाइप है। हेट्रोमॉर्फिक टाइप क्या होता है कि दो जनरेशन यहाँ पे हैं, गैमेटोफाइट पीढ़ी भी पाई जाती है और स्पोरोफाइट पीढ़ी यानी कि जनरेशन भी पाई जाती है। गैमेटोफाइट जनरेशन यानी कि मुख्य पौधा गैमेटोफाइट ही है, वो गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है ये प्रभावी होती है, ग्रीन हरे रंग का पौधा होता है, और ये स्वतंत्र रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वयं अपने लिए जल वगैरह ज़मीन से ले रहा है, भोजन निर्माण कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट यानी कि मुख्य पौधा, ठीक है। ये गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, अच्छा प्रभावी अप्रभावी अभी बताती हूँ मैं, ओके। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो 2n, स्पोरोफाइट का मतलब ही है द्विगुणित है, ठीक है। एक ऐसा फेज इसकी लाइफ साइकिल में आता है, जीवन चक्र में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे 2n द्विगुणित हो जाता है ये, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट अवस्था है ये गैमेटोफाइट पर निर्भर रहती है अपने भोजन वगैरह के लिए, ठीक है। और ये शॉर्ट फेज होती है, थोड़े समय के लिए रहती है, इसलिए इसे अप्रभावी हमने बोला, ठीक है। प्रभावी या डोमिनेंट इसे गैमेटोफाइट जनरेशन को इसलिए बोला क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलती है गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है बच्चों। तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है किसी भी ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट अवस्था, उसके पश्चात स्पोरोफाइट अवस्था और उसके पुनः पश्चात गैमेटोफाइट अवस्था का आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, ठीक है। तो पीढ़ी एकांतरण यहाँ पे पाया जा रहा है। हेट्रोमॉर्फिक इसलिए क्योंकि गैमेटोफाइट अवस्था ज़्यादा बड़ी है, स्पोरोफाइट अवस्था थोड़ी छोटी है, ठीक है। और गैमेटोफाइट जनरेशन प्रभावी है, ठीक है, ग्रीन है, स्वतंत्र है, जबकि स्पोरोफाइट जो यहाँ बनता है वो स्पोरोफाइट थोड़े समय के लिए बनता है और वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, ठीक है। अब ये पीढ़ी एकांतरण गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का आना कैसे एक दूसरे के पश्चात आते हैं ये हम इसके जीवन चक्र में देखते हैं आगे। बच्चों ये मैंने एक जीवन चक्र, ब्रायोफाइट का जीवन चक्र यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रायोफाइट है इनको दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस, ठीक है। लिवरवर्ट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है रिक्सिया, मार्केंशिया, ठीक है, एंथोसिरोस, ये एग्जाम्पल्स हैं लिवरवर्ट्स के। मॉस में आता है फ्यूनेरिया, ठीक है। रिक्सिया एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक्वेटिक यानी कि जलीय ब्रायोफाइट कौन है। वैसे नहीं होते हैं जलीय, बट रिक्सिया इज द एक्वेटिक ब्रायोफाइट, ओके। ये जो ब्रायोफाइटा के दो पार्ट्स हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस, इनके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे द कॉमन बेसिक जीवन चक्र ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो मुख्य पौधा होता है वो अगुणित होता है यानी कि गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इस गैमेटोफाइट पौधे पर ही लैंगिक अंगों का निर्माण होता है, सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनियम, ठीक है। नर जनन अंग एंथ्रीडियम और मादा जनन अंग इसमें बनता है आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स जिन्हें हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स, और आर्कीगोनियम जो कि एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है उसमें बनते हैं एग, ठीक है। अगुणित ही हैं ये। इनका निषेचन के पश्चात ये जुड़ करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये जाइगोट नए पौधे को जन्म ना दे करके सीधे एक बहुकोशिकीय संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। यही वह स्पोरोफाइट है जो अप्रभावी है और जो डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। अब ये 2n है, द्विगुणित संरचना है, ठीक है। ये द्विगुणित संरचना है, ये स्पोरोफाइट में अब होगा अर्धसूत्री विभाजन
अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इसमें बीजाणु बनेंगे। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हम। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इससे इस कोशिका विभाजन के पश्चात मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन जिसे हम कह रहे हैं, इस अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो गुणसूत्रों की संख्या 2n है वो नई कोशिकाओं में आधी हो जाती है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट था द्विगुणित, अब उससे जो स्पोर बने रिडक्शन डिवीजन के बाद वो बन गए हैं कैसे, अगुणित बीजाणु यहाँ पे बन गए हैं। अब ये बीजाणु जब इनको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्चर वगैरह, तो ये जर्मिनेट करेंगे इनटू अगेन द न्यू मुख्य पौधा। ठीक है, तो गैमिटोफाइट अगुणित अवस्था, उसके पश्चात फिर से द्विगुणित अवस्था आ रही है। द्विगुणित अवस्था यानी कि स्पोरोफाइट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और फिर से अगुणित गैमिटोफाइट प्लांट बन जा रहा है। तो इस प्रकार गैमिटोफाइट के पश्चात स्पोरोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट के पश्चात पुनः गैमिटोफाइट अवस्था का आना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो बच्चों, ये एक मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, लिवरवर्ट है ये। इसमें यहाँ पे ये जैसे डायग्राम ये बना हुआ है, ये आर्किगोनियोफोर है, ये आर्किगोनियम इसमें बना है। ठीक है, और ऐसे ही ये मार्केंशिया का थैलस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये बाकी सारे डायग्राम्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स और मॉसिस में, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में फिर से हमको लाइफ साइकिल पढ़ना होगा वहाँ पे, है ना। तो अभी हम जो बेसिक हमने पढ़ा, जो जीवन चक्र बेसिक हमने पढ़ा, वो आप लोग याद करेंगे। गैमिटोफाइट मुख्य पौधा, उसके बाद उसमें मेल लैंगिक अंग, फीमेल लैंगिक अंग, मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमीट एग, निषेचन के पश्चात जाइगोट बना, जाइगोट के विभाजन से बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बना, जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु का निर्माण करेगा, और बीजाणु क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर के मुख्य गैमिटोफाइट पौधे को जन्म देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लिवरवर्ट और मॉसिस के जीवन चक्र के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।